उस वक्त पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ा तंकीद हुआ। अब अच्छी बात यह है कि पूरा मुल्क इस सोच पे आया है कि हमने गरीब आवाम को बिजली में सहूलत फराहम करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच कुछ ऐसे है कि हम वो सॉल्यूशंस चाहते हैं जो मुमकिन हो, जो हम ना सिर्फ कह सकते हैं मगर हम करके दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये सोच था कि हम पहले गरीब तरीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्कोर कार्ड के मुताबिक जो फैमिलीज है वो हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है, और उनको हम बाकी से पहले टारगेट करके उस स्कोर कार्ड को इस्तेमाल करके कुछ सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके ये मंसूबा शुरू किया है, जिसके सबसे पहले बेनिफिशरीज लड़कानों और कराची के अवाम है। इंशाल्लाह ताला हम इस मंसूबा को तमाम सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करेंगे, मगर इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम गरीब तरीन तबकात को सहूलत पहुंचाएं। हम ये भी चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा तबका है, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिस तरीके से महंगाई का असर चल रहा है, उनको भी हम इंशाल्लाह ताला सहूलत पहुंचाएंगे। जहां हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के स्कोर कार्ड के मुताबिक को मुफ्त में सोलर पैनल्स दिलवा रहे हैं, वहां इंशाल्लाह ताला अगला फेज में जब वो शुरू हो जाएगा तो हम ये चाहेंगे कि हम इस नौकरी पेशा तबका को, मिडिल क्लास तबका को सब्सिडी की सूरत में उनका एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वो सहूलत दिया जाए, ताकि वो भी इनको एक किस्म का मदद मिले और वो खुद अपना सोलर का निजाम खड़ा कर सके और बिजली के बिल से कोई न कोई रिलीफ मिले। लेकिन जब भी कोई पॉलिसी पे अमल दरामद होना है तो एक दिन अचानक उठ के आप ये फैसला करके ऐलान नहीं करते हैं। एक प्लानिंग होता है, काम करना पड़ता है और टाइम लगता है। हमें इसलिए सिंध हुकूमत में ये मैंडेट है, तो हम अपने बजट और अपने वसाइल के मुताबिक आज ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज के मंसूबा हमने शुरू किया है, जो आज यहाँ कराची के अवाम को और ये ऑनलाइन के थ्रू मेरे अपने लारकानों के अवाम से हम ये शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जल्द सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब तरीन तबका है हम उनको सोलर पहुंचाएंगे, ताकि उनको बिजली की सहूलत फराहम किया जाए। कि अगर आपका ये दूसरा प्लान किसी वजह से मुतनाज़ा हुआ या नहीं हो सका, तो आप भी फिर हमारा इस मंसूबा में साथ दें और हम ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं वैसे समझता हूँ कि जब भी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के काम करते हैं, मिल के फ़ैसले लेते हैं, तो उसका नतीजा बेहतर होता है। अब देखिए, जो हमारा ये किसानों के लिए जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में और सूबा सिंध में ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मंसूबा है। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल के काम कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम मिल के काम करें तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से रिलीफ पहुंचा सकते हैं, अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं तो उनको बिजली के बिलों में भी हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे लारकाना के अवाम जो कि 18 घंटे का लोड शेडिंग भुगतते हैं और अपना फिर बिल अदा नहीं कर सकते, और साथ साथ आज जो यहाँ मेरे साथ मौजूद कराची के अवाम जिनके इलेक्ट्रिक से 100 शिकायतें हैं, कि हम अपने तरीके से आपको इंशाल्लाह ताला मदद पहुँचाते रहेंगे। हमारा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा फ़लसफ़ा रहा है, और यही इसी नीयत के साथ हम आगे काम करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज भी कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, ना कोई अदम एतमाद नज़र आ रहा है, तो फैसला समझ से बाहर है, मगर इंशाल्लाह ताला जल्द चीफ मिनिस्टर सिंध का उनके साथ मुलाकात होगा, या वो हमें कायल करेंगे, हमें कायल करते तो उस तरीके से करते। वैसे आपका अपना मंशूर है, आपका अपना प्लान है, आपका अपना नज़रिया है, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। हम वफाक को भी दावत देते हैं कि अगर आपका ये दूसरा प्लान किसी वजह से मुतनाज़ा हुआ या नहीं हो सका, तो आप भी फिर हमारा इस मंसूबा में साथ दें और हम ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं।
चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपका इनिशिएटिव है जो आपने हमें कहा था कि करना है, और मुझे खुशी है कि हुकूमत सिंध आपकी जो बताई हुई आपकी हिदायत हैं उससे अमल दरामद करते हुए आज इन सोलर होम्स, जो 2 लाख सोलर होम्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस इवेंट को इनॉग्रेट करने के लिए आप आए हैं। न सिर्फ इस इवेंट में ये ऐलान हुआ है, पर उसके साथ साथ फिजिकली जो बेनिफिशियरीज हैं उनको ये सोलर होम्स दिए जाएंगे, जिसमें आपने बाहर देखा भी होगा कि उसके लिए एक सोलर प्लेट, पंखा, 3 बल्ब, चार्जिंग के लिए एक यूनिट, ये सब चीजें मौजूद हैं। दूसरे लोग अभी प्लान कर रहे होते हैं, हम चेयरमैन साहब की हिदायत पे अमल करते हुए कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें। और मुझे खुशी हो रही है कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने आज इसको पॉसिबल किया और आज हम ये डिलीवर कर रहे हैं। कि अगर आपका ये दूसरा प्लान किसी वजह से मुतनाज़ा हुआ या नहीं हो सका, तो आप भी फिर हमारा इस मंसूबा में साथ दें और हम ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं वैसे समझता हूं कि जब भी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के काम करते हैं, मिल के फ़ैसले लेते हैं, तो उसका नतीजा बेहतर होता है। अब देखिए, जो हमारा ये किसानों के लिए जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में और सूबा सिंध में ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मंसूबा है। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल के काम कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम मिल के काम करें तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से रिलीफ पहुंचा सकते हैं, अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं तो उनको बिजली के बिलों में भी हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे लारकाना के अवाम जो कि 18 घंटे का लोड शेडिंग भुगतते हैं और अपना फिर बिल अदा नहीं कर सकते, और साथ साथ आज जो यहाँ मेरे साथ मौजूद कराची के अवाम जिनके इलेक्ट्रिक से 100 शिकायतें हैं, कि हम अपने तरीके से आपको इंशाअल्लाह ताला मदद पहुंचाते रहेंगे। हमारा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा फ़लसफ़ा रहा है और यही इसी नीयत के साथ हम आगे काम करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज मैं सिंध हुकूमत का जो मंसूबा है, हमारा मंशूर के मुताबिक कि हम गरीब आवाम को सहूलतें और ख़ास तौर पे जो महंगाई की वजह से और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो महंगाई ख़ास तौर पे जो इसका असर है हमारा बिजली के बिलों पे, उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। और आपको याद होगा कि हमारा इलेक्शन की जो मंशूर था उसमें भी हमारा ये सोच था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी मिले तो हम मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लेकर आएँ जिससे हम पाकिस्तान के करीब सपोर्ट किया जाए सोलर एनर्जी के थ्रू, ताकि उनको हम कम कीमत पे और अगर वो हमारा क्राइटेरिया में आए तो मुफ्त ये निज़ाम दिलवा सके ताकि उनको फ़ायदा हो। साथ साथ आप सब ने देखा होगा जिस तरीके से हम विंड पावर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आए हमारे साथ दें, पाकिस्तान की मईशत में भी अपना हिस्सा डालें और हमें सस्ते बिजली पैदा करने में मदद करें। तो इसके साथ साथ अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अभी तक तो 3 ग्रीन एनर्जी पार्क्स के मंसूबे प्लान हो रहे हैं, बन रहे हैं, इब्तिदा शुरू भी हो रहे हैं। एक आपका यहाँ की झील पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इंशाअल्लाह ताला सोलर एनर्जी पार्क बनाएंगे और 2 और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत सोलर के थ्रू कम कीमत पे बिजली पैदा करेंगे। और हमारा ख्वाहिश ये है कि जब तक आप वफाक से बिजली लेते हैं तो वो बहुत महंगा बिजली होता है, हमारा ख्वाहिश ये है कि हम वो बिजली डायरेक्टली सिंध हुकूमत की तरफ से अपने अवाम को पहुँचाएँ और कम कीमत पे वो बेचा जाए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो विजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुताबिक का प्लान है कि हमने जो थरकोल में सस्ती बिजली पैदा किया और हम वो वाहिद सूबा है पूरा पाकिस्तान, ये 2008 से लेके आज तक के हुकूमतें आप देखें, हर सूबाई हुकूमत का किरदार है, वफाकी हुकूमत का किरदार है। सिंध हुकूमत ने थरकोल के मनसूबा के थ्रू सस्ती बिजली पहुंचाई है। ये 50 मेगावाट 50 मेगावाट पे जो नैप केस चल रहा है सीएम साहब पे, वो हम सबसे सस्ता बिजली जो कि इलेक्ट्रिक को पहुंचाया जा रहा है, वो सिंध हुकूमत का इन दोनों प्लांट से पहुंचाया जा रहा है। आजकल एनर्जी क्राइसिस है, हम सब परेशान हैं, बिजली के बिलों से परेशान हैं और वफाकी हुकूमत हमसे कई बार बात कर चुकी है कि जी कोई हल ढूंढे। हमने उन्हें कहा है और मेरा ख्याल है उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये मेरे हाथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाया था, जो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था, सिर्फ वो उनको देखना चाहिए, पॉलिसी बनी हुई है हमारे पास। उसका जो चैप्टर था, नाम उन्होंने रखा था पावरिंग पाकिस्तान रीशेपिंग द एनर्जी लैंडस्केप, और वो सारी चीज़ें जो अभी तक वो सोच रहे हैं उसके अंदर मौजूद हैं। मैं जल्दी से कुछ पढ़ देता हूँ। सबसे पहले उसमें है कि जी एनर्जी मिक्स डाइवर्सिफिकेशन। इस वक्त हम बहुत ज़्यादा पहले डिपेंडेंट थे इंपोर्टेड फ्यूल के, जो आरएफओ होता था। उसके बाद एक वक्त आया, हमने ये एलएनजी और इंपोर्टेड कोल के प्लांट बनाने शुरू कर दिए। जो हमारे पास फ्यूल मौजूद है, थर का कोयला या नेचुरल ये रिन्यूएबल एनर्जी विंड और सोलर के हवाले से, उस पर कोई जोर नहीं था। तो ये ऑलरेडी चेयरमैन साहब ने कहा था। फिर उन्होंने कहा है, दूसरा उसका पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ पावर प्लांट्स। वो जो इंपोर्टेड फ्यूल से पावर प्लांट्स आपके चल रहे हैं, थर का कोयला आपके पास मौजूद है। थर के कोयले पे बिजली बनाने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 5-5.5 रुपये फी यूनिट, और ये और कम होगी, जैसे हम, मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं 4 रुपये पर यूनिट, और ये और कम होगी जैसे हम एक्सपेंड करेंगे। और दूसरी तरफ आप 30 रुपये से ज़्यादा पर यूनिट की इलेक्ट्रिक कॉस्ट दे रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट। ये फ़र्क देखें, इसलिए कि वफाक ने इधर हमारे रोड्स पे लिटरली काम करना छोड़ दिया है। जब आपको पता चल जाएगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आप पूरे सिंध का टूर करें, कराची से निकले हाईवेज़ पे, जहाँ पे भी आपको टूटे फूटे रोड नज़र आए वो वफाक ने बनाए हैं, वफाक के रोड हैं जो नहीं बने, और जहाँ आपको सही रोड, ये दावे से कह सकता हूँ, वो सिंध हुकूमत की बनाए हुए। तो ये आज की इस जो तकरीब है, इसका नासिर शाह साहब ने बताया कि 2 लाख घर, 2 लाख सोलर होम्स हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ हम इनको पूरे सूबे में जो भी ऑफ ग्रिड हैं उनको देंगे, ऑन ग्रिड भी जिन लोगों को, जैसे चेयरमैन साहब की हिदायत हैं कि 100, 200 और 300 यूनिट के घर वालों को फ्री बिजली देनी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो माहौल में बेहतरी आएगी, कार्बन क्रेडिट्स जो लेने हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, ताकि जो हम ये ट्रांसफॉर्म करेंगे क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे, तो हम कार्बन क्रेडिट्स ले सकें। और इंशाल्लाह ताला आपकी हिदायत पे अमल करते हुए और आपकी गाइडेंस में हम आपके मैनिफेस्टो को कामयाब करेंगे, पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं ये उम्मीद रखता हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि वफाक और दूसरे सूबों को भी अब कोई और चारा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को देखते ही होगा और उस पर अमल करें। चलें, आपकी हुकूमत आ गई, अमल आपके पास ये प्रॉपर ब्लूप्रिंट्स मौजूद हैं, सारी फीजिबिलिटीज़ प्लान्स मौजूद हैं, इस पे अमल करते हुए इस मुल्क को हम तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। एक बार फिर मैं चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला एनर्जी डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को तेज़ी से रोल आउट करते हुए ये 2 लाख सोलर सिस्टम्स मुझे कहा गया 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो अगला 5 लाख सिस्टम्स का है वो भी तैयार हो जाएगा, और हम इसी साल
ये सारे यूनिट सोलर होम्स देंगे। और उसके अलावा हमारी और स्कीम्स हैं कि सोलर के ज़रिए से जो मुफ्त बिजली, ये भी चेयरमैन साहब की मैनिफेस्टो में ही है, उसको हम पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन के मुताबिक हुकूमत सिंध ने बना के दी है। ये जब देखते हैं ना हम जाके, लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, लेकिन मैं बताऊं जितनी क्रिटिसिज्म होती है, जब मैं किसी एक ऐसे शख्स से मिलता हूं ना जो कहता है कि जी आपने अच्छा काम किया, तो सारी क्रिटिसिज्म भूल जाते हैं हम। सारी जो ऐसी बातें होती हैं भूल जाते हैं। और ये वही वक्त था एक, इससे 4-5 दिन पहले मैं दादू की तरफ गया था, तो दादू में भी एक गांव वाले इसी तरीके से खड़े थे। वो मैं रुका तो उन्होंने कहा भाई घर नए बने, तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर आए, आप देखें। तो ये है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन, जिस पे हुकूमत सिंध काम कर रही है, जिस पे चलते हुए आज हम कराची में और लाड़कानों में, और ये पूरे सिंध की स्कीम है, 2 लाख तो जैसे नासिर शाह साहब ने बताया पहले फेज़ में है, उसके बाद 5 लाख घर के लिए हमने एक चीज़। और इधर सारे मेम्बरान बैठे हैं, असेंबली के भी काफ़ी मेम्बरान बैठे हैं। अभी भी चेयरमैन साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई 2 चीज़ों पे फोकस करो सिर्फ, एक पानी और एक बिजली सोलर। तो जो आपकी स्कीम्स वगैरह है ना, उन्होंने कहा है कि रोड वोड बहुत बना लिए, अब इन 2 चीज़ों पे फोकस करें। तो इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब की हिदायत पे अमल करते हुए इस टर्म में जैसे हमने, और ये चेयरमैन साहब जैसे आपकी पहले हिदायत थी, कल मैं पहले 4-5 दिन पहले भी आधा सिंध मैंने तब देखा था, कल तकरीबन आधा सिंध और देखा है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ भी प्रोविंशियल रोड्स हैं इस बारिश में, इस तूफ़ान के अंदर, वो एक्सेसिबल रहे और ठीक है। जहाँ पे हम नेशनल हाईवे पे आ जाते हैं, फिर उसकी मैं क्या बात करूँ, वो तो आपको स्पीकर बताएंगे। जब सक्खर से कराची या अब वो उन रोडों पे आना ही छोड़ दिया, वो भी अब उस रोड पे आते हैं जो सूबा सिंध ने बनाया है, जो अभी तक कंप्लीट सूबा सिंध ने बनाया नहीं, सूबा सिंध ने कंट्रीब्यूट किया है, बनाया है नीचे ने, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जामशोरों से लेके हैदराबाद तक, जिसकी फंडिंग सूबा सिंध ने आधी दी है। ये तो चेयरमैन साहब ने बता दिया था आपको, भाई इस पे काम करें। एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन, बिजली आप प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल करें। फिर विंड एंड सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, ये हमारे मौजूद है मैनिफेस्टो में जो चेयरमैन साहब ने दिया था पॉलिसी के लिए। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अगेन इंडिजिनस फ्यूल आप खुद बनाते हैं, उससे आप बिजली पैदा करें। और आखिर में उन्होंने कहा था रीवैल्यूएटिंग द यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम। ये जो एक मसला है, बिजली बन रही है, आप ट्रांसमिट नहीं कर सक रहे, आपकी ट्रांसमिशन लॉसेस इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, तो यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम की बजाय जो आइन इजाज़त देता है सूबों को कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद करें, उसकी तरफ जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपने सालों से, डेकेड से जो आपने यूटिलिटी आपकी कंपनीज बनाई थी, जो लॉसेस में जा रही हैं, उनको एज इट इज़ दे दें सूबों को और कहें कि अब ये जो सफ़ेद हाथी उन्होंने बना दिया उन्हें चलाएं। उसका एक तरीक़ाकार होना चाहिए, उस पर भी हम उनसे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा हुकूमत सिंध ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम बिजली की कीमत नीचे कर सकते हैं। और हम सीख रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ, हम बहुत सीख रहे हैं। हम बाकी लोगों से, बाकी सूबों से सीख रहे हैं। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हाउ नॉट टू डू बिजनेस, वो हमें पता चल जाता है तो हमें आसानी हो जाती है कि करना क्या चाहिए हमें। तो हाउ नॉट टू डू बिजनेस हम दूसरों से सीखते हैं, वो एक फ़ैसला करते हैं, फिर उस पर पछताते हैं कि ये क्या कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो चले। इलेक्शन में हम सूबा सिंध में तो इस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए सैयद कायम अली शाह साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, स्पीकर सिंध असेंबली
सूबाई काबीना के मेंबरान, हमारे एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट, सेनेटर्स, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार, यहाँ पे गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और मेरे सामने जो कराची के आज के बेनिफिशरीज़ हैं उनमें से कुछ, और ऑनलाइन हमारे साथ लाड़काना में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार और उनके साथ लाड़काना के बेनिफिशरीज़ हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपका इनिशिएटिव है जो आपने हमें कहा था कि करना है, और मुझे खुशी है कि हुकूमत सिंध आपकी जो बताई हुई आपकी हिदायत हैं उससे अमल दरामद करते हुए आज इन सोलर होम्स, जो 2 लाख सोलर होम्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस इवेंट को इनाग्रेट करने के लिए आप आए हैं। ना सिर्फ इस इवेंट में ये ऐलान हुआ है, पर उसके साथ साथ फिज़िकली जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको ये सोलर होम्स दिए जाएंगे, जिसमें आपने बाहर देखा भी होगा कि उसके लिए एक सोलर प्लेट, पंखा, 3 बल्ब, चार्जिंग के लिए 1 यूनिट, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। दूसरे लोग अभी प्लान कर रहे होते हैं, हम चेयरमैन साहब की हिदायत पे अमल करते हुए कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें, और मुझे खुशी हो रही है कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने आज इसको पॉसिबल किया और आज हम ये डिलीवर कर रहे हैं।